हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे रेशियो एवं प्रपोजनल। ठीक है, तो अनुपात एवं समानुपात हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट टाइप से आज शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए एवं बी की मासिक जो आय है उसका अनुपात हमें दिया हुआ है 8:5। ठीक है, जबकि उनकी मासिक व्यय का अनुपात दिया है 5:3 में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उन्हें क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की मासिक बचत होती है। तो हमें क्या निकालना है? उनकी मासिक आय में अंतर निकालना है। चलिए, ए एवं बी है, उनकी मासिक आय दी हुई है 8:5 में। ठीक है, ये तो हमें दी हुई है इनकम। अब उनके एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है उनका बचत, सेविंग्स का हमें टोटल वैल्यू दी हुई है। ये 12,000 रुपये बचाता है और बी 10,000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? उनकी मासिक आय में अंतर निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि अनुपातों को किसी भी संख्या से गुणा कर देने पे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये मान लेता हूँ इनका जो मासिक आय है वो 8x और 5x के रेशियो में है, और इनका जो बचत है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है वो मैं मान लेता हूँ 5 और 3y रेशियो के अनुपात में। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैंने मान लिया इसकी 8x खर्चा था, उसमें से 5x नहीं 8x इनकी आय थी जिसमें से 5y इसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 12,000। इसका 5x खर्चा था जिसमें से इसने 3y खर्च कर दिया, 5x इनकी इनकम थी जिसमें से 3y इसने खर्च कर दिया, बचाया कितने? 10,000। तो ये रेशियो अपन निकाल लेते हैं, यानी कि 8x माइनस 5y बट्टे 8x माइनस 5y 5x माइनस 3y। ये ऊपर वाला की बचत हो गई, ये नीचे वाले की बचत हो गई। ये रेशियो हमें दिया हुआ है कितना? 12,000 बट्टे 10,000, यानी कि 6/5। समझ आ गया? ये कट जाएगा तो ये मैं हटा देता हूँ। इनका रेशियो में ये मैं मतलब है रियल वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं। 5 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा 40x माइनस 25y, 6 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा 30x माइनस 18y। यहाँ से कितना आ गया? 10x बराबर 7y, यानी कि x बट्टे y कितना आ गया? 7/10। ठीक है, ये 7/10 आ गया x बट्टे y। तो ये मैं 7x की जगह रख देता हूँ और ये 10 में y की जगह रख देता हूँ। तो नया जो अनुपात हमारे पास a और b की आय का बनेगा वो बनेगा, अगर x की जगह 7 रखता हूँ तो ये 8 × 7 56, ये 7 × 5 35। ठीक है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ y से, नीचे वाले में तो खर्चे का अनुपात क्या आएगा? 50:30। ये हमने इसलिए किया ताकि इनके बीच का जो अंतर है इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, ये अंतर किसके बराबर है? सेविंग्स के, जिसकी रियल वैल्यू में क्या दी हुई? 10,000, यानी कि एक की वैल्यू 2,000। ये सेम इधर आना चाहिए। इनके बीच का जो अंतर है वो है 6, यानी कि सेविंग्स की वैल्यू 6,000, और हमें असल में सेविंग्स कितनी दी हुई है? 12,000, यानी कि 6 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 2,000। ये दोनों साइड बराबर आना चाहिए था, इसके लिए हमने x और y का वहाँ से रेशियो निकाला है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। हमें क्या निकालना है? अंतर, a और b की आय का अंतर। अनुपात में अंतर कितना है? 21, क्योंकि 56 में से 35 अगर मैं माइनस करूंगा तो 21 बचेगा, 21। ठीक है, 1 की वैल्यू हमारे पास 2,000 दी हुई है, तो 21 की वैल्यू क्या आएगी? 21 × 2,000, यानी कि 42,000 42,000 रुपये। ए और बी की आय के बीच का अंतर कितना आएगा? 42,000 रुपये। कैसे करना है दोबारा बता देता हूँ। मैंने इनकी आय का रेशियो मान लिया 8 और 5 दिया हुआ था, मैंने 8x और 5x कर लिया। ठीक है, और इनके जो खर्चे थे उसका रेशियो था 5:3, मैंने 5x और 3y मान लिया। यहाँ से मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पता है कि अपनी आय में से खर्चा निकालेगा, अगर माइनस करूँगा तो सेविंग्स बचेगी। इसकी आय में से खर्चा निकाल दिया, इसकी आय में से खर्चा निकाल दिया, और सेविंग्स का रेशियो हमारे पास था 6:5। वहाँ से x y की वैल्यू निकाल दी। तो ये जो रेशियोज थे
ये असल में हमारे पास रियल रेशियोज आ गए, ठीक है, डमी रेशियो से रियल रेशियो आ गए। अब एक की यहाँ से मैंने 5 की वैल्यू 10,000 थी, एक की वैल्यू 2,000 है, आप इधर से निकाल सकते हो, 6 की वैल्यू 12,000, एक की वैल्यू 2,000। तो अब निकालना क्या था, अंतर कितना, 21, एक की वैल्यू 2,000, 21 की वैल्यू 4200, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आय में अंतर अलग अलग दिया हुआ हो या रेशियो में दिया हुआ हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्स वाई मान के ऐसे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी के खर्च का अनुपात में दिया हुआ है 16, 12 और 9, ठीक है, तथा उनकी कुल आय हमें दी हुई है 1530 रुपये। यदि वे क्रमशः 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो उनकी आय निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी, इनके खर्चे का अनुपात हमें दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का अनुपात में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, 16, 12 और 9, 16, 12 और 9। ये क्या बोल रहे हैं, वो बचत कितने प्रतिशत की करते हैं, 20%। ए करता है 20% की बचत, बी करता है 25% की बचत और सी करता है 40% की बचत। ये हमें सेविंग्स का परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि तो वो खर्च कितना करता होगा, क्योंकि टोटल आय में से ही तो दे रहे हैं, 100 पे दे रहे हैं, तो खर्च कितना करता होगा, यहाँ पे 80%। बी खर्च कितना होगा, करता होगा 75% और सी खर्च कितना करता होगा, 40%। ओके, अब उनकी कुल आय कितनी दी हुई है, 1530 रुपये। हमें निकालनी है बी की आय। ये जो 80% है खर्च, इसकी वैल्यू हमें परसेंटेज में 16 दी हुई है, ठीक है, यानी कि 80% की वैल्यू क्या है, 16। तो आय निकाल सकता हूँ, आय कितनी थी, 100 की वैल्यू क्या आएगी, 16/80 × 100, यहाँ से आएगी 20। ऐसे ही ये तो था ए के लिए, ऐसे ही हम बी के लिए करेंगे। बी के लिए क्या, 75 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 12। हमें क्या निकालनी है, 100 की। फिर से आय निकाल रहे हैं, ये 3, ये 4, ये आएगा 16। ऐसे ही हम सी के लिए निकाल लेंगे। सी की आय कितनी आएगी, 40, सॉरी ये 60 होगा ना, क्योंकि 40 उसकी खर्च सेविंग्स है, तो खर्च कितना होगा, 60। हमें 9 दी हुई है वैल्यू 60 की, हमें 100 की निकालनी है अगेन। तो ये कितना आएगा, 10 से 0, ये आएगा 15। यानी कि उनकी आय का अनुपात हमारे पास निकल के आ गया क्या, 20:16:15। यहाँ तक निकाल लिया हमने। हमें खर्च का रेशियो दिया हुआ था और खर्च का परसेंट दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट वहाँ से क्या निकाल लिया, आय का रेशियो। टोटल आय 1530 दी हुई है, इनका मैं सम करता हूँ, दिया क्या आएगा, 41 ही आएगा, नहीं 51 की वैल्यू हमें 1530 दी हुई है, हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बी की आय निकालनी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30, 16 की वैल्यू 16 × 30, बी की आय कितनी आ जाएगी, 480। कुछ नहीं था, आसान सा था, सीधा खर्च के रेशियो से, खर्च की परसेंटेज वैल्यू से खर्च के रेशियो को कंपेयर करके हमने आय का रेशियो निकाल लिया और टोटल आय में दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। ये बोल रहा है कि ए बी सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है, ठीक है, तथा उसके व्यय का अनुपात है 8:9:12 के अनुपात में। अब ये बोल रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी सी की बचतों का हमें अनुपात निकालना है। क्या बोल रहा है ये कि ए बी सी है, उनकी आय का अनुपात में दिया हुआ है कितना, 7:9:12 और एबीसी की बचत का अनुपात भी हमें दिया हुआ है। बचत का अनुपात क्या है, ये तो है इनकम, सॉरी वह खर्चे का अनुपात दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दिया हुआ है, 8:1
9:12। अभी आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए हमें निकालनी तीनों की बचत का रेशियो, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि ये 7x है, ये 9x है, ये 12x है। सेम, क्योंकि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेंडिचर को सेम में मान लेता हूँ, 8y है, 9y है और 12y। अब हम क्या करेंगे, ये इसका खर्चा है, ये इसकी आय है। हमें दिया हुआ है कि जो 7x है उसका 1/4 भाग, तो वो क्या कर लेता है, बचत। तो खर्च कितना करता होगा, 3/4 भाग, ठीक है। और ये हमें डायरेक्टली किसके बराबर दिया हुआ है, ये क्या है, खर्चा। और खर्चे में असल में कितना है, रेशियो में 8y। तो यहाँ से x और y का हम रेशियो निकाल सकते हैं। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये क्या आ गया, 21x बराबर 32y, ठीक है। यही आएगा, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी कि x/y आ गया 32/21। ऐसे ये रेशियो आ गया। अब क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि इनकी तीनों की बचत का रेशियो हमें निकालना है। तो बचत की रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा। तो इनकम कितना आएगा, 7 × 32 अनुपात 9 × 32 अनुपात 12 × 32। ये आ गया क्या, इनकम। एक्सपेंडिचर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर यानी कि y की वैल्यू कितनी आई थी, 21, यानी कि 8 × 21 अनुपात 9 × 21 अनुपात 12 × 21। ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 4 224, और ये आएगा 21 × 8 कितना होता है, 168। अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो ये कितना बचेगा, 56। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला घटाएंगे तो ये आएगा 99। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके इसको घटाएगा तो ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 69। यानी कि इनकी जो बचत थी उसका अनुपात बनेगा 56:99:69, ठीक है। कुछ नहीं था, वही सेम किया, x और y की वैल्यू निकाल ली, y की जगह y रख दिया, x की जगह x रख दिया और डायरेक्ट घटा दिया। आय क्या निकालनी थी, बचत निकालनी थी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, बचत आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में रुपए 1, 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। अब बोल रहा है कि यदि थैले में कुल धन हमें दिया हुआ है 235 रुपये, तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के कितने होंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रुपए 1 0.50 पैसे यानी कि 0.50 रुपये और 0.25 पैसे, ठीक है। इनका रेशियो में क्या दिया, बराबर, यानी कि 1:1:1। और टोटल सिक्कों की संख्या हमें क्या दी हुई है, टोटल सिक्कों की नहीं, टोटल धन कितना है, 235 रुपये, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है टोटल सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये का अगर मैं मान लेता हूँ ये एक तीनों सिक्के हैं, तो 1 रुपये का एक सिक्का यानी कि ये कितना बनाएगा, 1 रुपया। 50 पैसे का एक सिक्का, ये कितना बनाएगा, 50 पैसे। और 25 पैसे का 1 रुपया, ये कितना बनाएगा, 25 पैसे। एक सिक्का 25 पैसे। तो यहाँ पे हमारे पास कुल धन कितना आएगा, यहाँ से अनुपात वाला ये धन आएगा 1.75, ये आएगा 235 दिया हुआ ना, टोटल 235, टोटल 35 रुपये, 235 नहीं, ठीक है। ये धन आ गया 175, यानी कि ये टोटल धन आ गया रेशियोज में। इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 35 रुपये, यानी कि 1.75 रुपये की वैल्यू हमें 35 रुपये दी हुई है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 35/1.75,
ये मैं पॉइंट अगर हटाता हूँ तो मल्टीप्लाई में तो 0 लगाने पड़ेंगे। ये इससे 5 से कटेगा, ये इससे 20 से कटेगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 20। 1 की वैल्यू 20 आ गई। हमारे पास रेशियो में क्या था 1 1 1, ठीक है। 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20, यानी कि हमारे पास टोटल सिक्के कितने थे 1 रुपये के 20 सिक्के, 50 पैसे के 20 सिक्के और 25 पैसे के 20 सिक्के, टोटल सिक्के 60। अलग अलग पूछे तो भी बता सकते हैं, टोटल सिक्के पूछे तो भी बता सकते हैं। करना क्या था, जो रेशियो है उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका अनुपात आ जाएगा कुल धन का, और उस अनुपात कुल धन का अनुपातों का योग करेंगे। वो हमें 35 दिया हुआ था, वहाँ से वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू 20, ये कर दिया। कुछ नहीं था, आसान सा ही था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें तो सिक्के बराबर बराबर दिए हुए थे, उसमें सिक्कों का भी रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ये बोलो जिनकी संख्याओं का अनुपात में दिया हुआ है 4:3:2। यदि बैग में कुल धन हमारे पास है 1800 रुपये, तो 2 रुपये को सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्के कितने के, रुपये 1 के, रुपये 2 का और रुपये 5 के सिक्के हैं, और कॉइन्स। और इनका जो अनुपात है, रेशियो सिक्कों का, वो हमारे पास दिया हुआ है 4:3:2। यही दिया हुआ है 4:3:2। टोटल धन दिया हुआ है 1800 रुपये, हमें निकालने 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या। टोटल धन रुपये 1800 दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि 1 रुपये के अगर 4 सिक्के होंगे तो टोटल धन कितना बनेगा 4 रुपये। 2 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो टोटल धन कितना बनेगा 6 रुपये। 5 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो टोटल धन कितना बनेगा 10 रुपये। अगर इन सब का मैं सम करता हूँ तो अनुपात में ये कितना आएगा 20, और इस 20 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1800 रुपये, क्योंकि टोटल धन हमारे पास 1800 है। उस बैग में अगर जोड़ते हैं तो 1800 रुपये निकलता है। 20 की वैल्यू 1800 है, 1 की वैल्यू क्या होगी 1800/20, यानी कि 90। 1 की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। हमें किसकी संख्या निकालनी है, 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या, जिसका अनुपात कितना था 3। तो 1 की वैल्यू 90 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 90 270। यहाँ से हम कोई से भी सिक्के निकाल सकते हैं। बी की संख्या 270 आएगी। अगर हमें 1 रुपयों के सिक्के की संख्या पूछे तो उसका अनुपात कितना था 4, तो 4 × 90 कर देंगे 360। ऐसे 5 के लिए पूछे तो उनका अनुपात कितना था 2, 5 × कितना कर देंगे, सॉरी 2 × 90 180। तो 5 के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाती 180। कर सकते हैं, कुछ नहीं था। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही था। अब इसी का एक थोड़ा सा अलग टाइप है, उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के, इस बार सिक्कों की संख्या दी है, ठीक है। धन का टोटल वैल्यू नहीं दिया, इस बार क्या दिया, सिक्कों की संख्या दी है 480। 1 रुपयों की, अब क्या बोल रहे, रुपयों के जो अब पैसों का अनुपात है ना, वो है 2 अनुपात, यानी कि सिक्कों का अनुपात है 2:3:4। रुपयों का अनुपात है 2:3:4। ये बोल रहा है तो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या निकालनी है। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ये सिक्के उस बैग में। अब इनसे बनने वाला जो धन है उसका रेशियो दिया हुआ है हमें 1, ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2:3:4, 2:3:4। तो यहाँ से हम सिक्कों का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, आप मुझे बताइए, मुझे 2 रुपये बनाना है, ये धन का अनुपात है इनसे बनने वाला। मुझे 2 रुपये बनाने हैं तो 1 रुपये के कितने सिक्के चाहिए 2। मुझे 3 रुपये बनाने हैं तो 50 पैसे के मुझे कितने सिक्के चाहिए 6। 50 पैसे के 6 सिक्के मिलके कितना धन बनाएंगे 3 रुपये। और 4 रुपये बनाने हैं मुझे 25 पैसों के पैसे से, तो 4 रुपये बनाने के लिए मुझे 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 1 रुपये के लिए चाहिए 4 सिक्के, तो 4 रुपये के लिए चाहिए 16 सिक्के। ये सिक्कों का अनुपात हमारे पास आ गया। सिक्कों का अनुपात हमारे पास क्या आया 2:6:16। और ये टोटल अनुपात अगर मैं सम करता हूँ तो ये आएगा 24। 16 + 6 22 + 2 24। इनकी वैल्यू दी हुई है, सिक्कों का कुल संख्या 480 दी हुई है हमें, ठीक है। 24 की वैल्यू 480, 1 की वैल्यू 480/24,
24 यानी कि 20। एक की वैल्यू 20 आ गई, मुझे अब क्या निकालना है, किसके सिक्के निकालने हैं? 50 पैसे के सिक्के, किसी के भी निकाल सकता हूं मैं। अगर मुझे 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो 6 × 20 120 सिक्के। अगर मुझे 1 रुपये के निकालना है तो 2 × 20 40 सिक्के, किसी भी निकाल सकता हूँ। 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो 16 × 20 320 सिक्के, तीनों निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या दिया हुआ था हमें? रुपयों का अनुपात दिया हुआ था इनसे बनने वाले, तो हमने क्या कर लिया, इनके सिक्कों का अनुपात निकाल लिया, टोटल सम कर लिया, उसकी वैल्यू में दी हुई थी, सॉल्व कर लिया। अब अगले अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिक्कों वाला खेल खत्म हो गया, सिक्कों का इतना ही था। सिक्कों के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको टोटल सिक्के दिए हुए हो या आपको टोटल धन दिया हुआ हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश रावशर है, वो एक बैंक में 600 रुपये का चेक बुनाए गए हैं। बैंक उसे धन के भुगतान के रूप में 10 रुपये का और 5 रुपये का नोट देते हैं, जिनकी कुल संख्या 72 है। हमें निकालनी है 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का टोटल अनुपात। टोटल चेक 600 रुपये का है, बैंक उसे टोटल नोट कितने देते हैं? 72। किसके? या तो 10 के नोट दे रही है या 5 रुपये के नोट दे रही है। हमें क्या निकालना है कि जो 10 रुपये और 5 रुपये के नोट है उनका रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ बैंक ने 10 रुपये के उसको ए नोट दिए और 5 रुपये के बी नोट दिए, तो टोटल नोट हमें कितने दिए? 72। यानी कि ए वाले 10 रुपये वाले नोट प्लस बी वाले यानी कि 5 रुपये वाले नोट, टोटल हमें कितने दिए? 72। अब 10 रुपये के ए नोट से धन कितना बनेगा? 10 रुपीज, और 5 रुपये के बी नोट से धन कितना बनेगा? 5 बी रुपीज। ये 10A प्लस 5B रुपीज, ये टोटल धन कितना रुपए? 600, ठीक है। अब हमें निकालनी है ए और बी की वैल्यू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाली इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो ये वाला 10A और ये वाला 10 से बन जाएगा। ए से ए कट सकता है, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 10A प्लस 10B इक्वल टू 720। ये है 10A प्लस 5B इक्वल टू 600। अगर मैं घटाता हूँ तो ये कट गया, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये आएगा 5B इक्वल टू 120, यानी कि B की संख्या कितनी आएगी? 24। B यानी कि 5 के नोट हमारे पास कितने थे? 24। टोटल नोट अगर 72 है, अगर मैं 24 72 में से घटाता हूँ तो 10 वाले नोट आ जाएंगे कितने? 48। अब अगर 10 के नोट और 5 के नोट का रेशियो में निकालना है तो ये क्या बनेगा? 2:1। 24 से काट दूंगा मैं, तो 2:1। कुछ नहीं करना था, ए बी में एक इक्वेशन बनानी थी, ए बी में दूसरी इक्वेशन अपने आप बन गई। इन दोनों से ए और बी की वैल्यू निकाल दी, वो कितना आया? 48 और 24, और एक अनुपात अगर लेंगे तो क्या बनेगा? 2:1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ए और बी की 2 इक्वेशन बन रही है, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात है ना, वो टूट के क्या बन जाता है? 1:2:3:4 में टूटता है। ये बोल रहे दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपाती, अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल है। अब ये बोल रहे तथा टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है। दिल टूटेगा तो नुकसान तो होगा ही, 700 रुपये का नुकसान हुआ है, तो दिल की कुल कीमत हमें निकालनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो दिल की कीमत है वो समानुपाती है किसकी? भावनाओं के वर्ग के, यानी फीलिंग्स के वर्ग के समानुपाती है। ये इसने दे रखा है। अब टूटने पे जो भावनाएं हैं वो 1:2:3:4 में अगर वो टूट जाती है टूटे हुए दिल की भावनाओं का अगर मैं निकालूं तो पहले तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। टूटे हुए दिल की भावनाओं का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे होगा। अब पहले जब दिल टूटा हुआ नहीं था तो टोटल कितना था? ये 10, यानी कि जब दिल टूटा हुआ नहीं था तब क्या था? 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर मैं निकालता हूँ इसका स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 1 + 4 + 9 + 16, ये आएगा 30। और जब टूटा हुआ नहीं था तब क्या था? 100।
टूटने पे नुकसान कितने का हुआ, 70 का, जो कि हमें रियल में कितने दी हुई है, 700। दिल टूटने पे नुकसान बता रहा है, दिल टूटने का नुकसान था वो कितना था, 700। तो एक की वैल्यू 10, तो टूटने से पहले दिल की कीमत क्या होगी, 10 × 100 1000। समझ आ गया। क्या करना था, टूटे हुए दिल का निकाल लिया, 1 2 3 4 का अलग अलग स्क्वायर कर लिया, वो आ गया 30। और जब टूटा हुआ नहीं था, यानी कि ये टोटल कितने थे, 10, 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व कर लिया, डिफरेंस कितने का आया, 70। 70 की वैल्यू क्या दी हुई है, 700। एक की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू 1000, यानी कि टूटने से पहले दिल कितने का था, 1000 का। इतना सस्ता दिल था, टूटना ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार हमें हीरा वाला पूछ लेते हैं, हीरो की टूटने पे कीमत, वो मतलब सेम ही है, कर सकते हैं आराम से। बस थोड़ा सा और बचा है, इस टॉपिक को कल या परसों तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।